वाह, इतनी पढ़ी लिखी सरपंच किसी गांव में मिलेगी, ऐसा सोचा नहीं था। तुम्हें बहुत आगे जाना है। सोचिए, अगर ये शब्द किसी महामहिम राज्यपाल द्वारा किसी सरपंच के लिए कहे जाएं, तो उसके मार्ग में किसी तरह के रोड़े आ ही नहीं सकते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शोभापुरा ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच कविता जोशी और महामहिम राज्यपाल कल्याण सिंह जी की। जब कल्याण सिंह जी उदयपुर प्रवास पर थे तो उन्होंने कविता जोशी के उद्बोधन के बाद उन्हें यह शब्द कहे थे। आज हमारे साथ वही पूर्व सरपंच है कविता जोशी, जो इस बार चुनावी मैदान में है और कहा जा रहा है कि प्रधान की प्रबल दावेदार भी हैं। हम इनसे बात करेंगे क्या चुनावी वादे इस बार कर रही हैं और पिछले कार्यकाल में क्या कुछ काम बाकी रह गए थे जो इस बार पूरे होने वाले हैं। मैडम, उदयपुर न्यूज़ में स्वागत। नमस्ते। नमस्ते मैडम, क्या कहेंगे उन लोगों से जो इस बार अभी आप लोगों से मिल भी रहे हैं, वोट अपील भी कर रहे हैं? सबसे पहली वोट अपील आपकी किस तरह की? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में अपनी बात बताई यहाँ पे। और यहाँ पे अभी मैं एट प्रेजेंट वार्ड नंबर 11 से पंचायत समिति सदस्य के लिए नॉमिनेट हुई हूँ। और यहाँ पे सरपंच रहते हुए काफ़ी काम किए मैंने। रोड, नालियाँ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारे काम किए मैंने। और इसके अलावा भी हमारा एक अलग इनोवेटिव काम भी हमने साथ में किए कि जैसे कि महिलाओं के लिए आत्मरक्षा के जो भी ट्रेनिंग है, उनको सेल्फ डिफेंस का, वो भी सिखाया उन्हें। और इसके साथ साथ ही वो घर बैठे बैठे छोटे छोटे कुछ भी लघु उद्योग हो जहाँ पे उनको बाहर नहीं जाना पड़े, वो काम भी उनको प्रेजेंटली हमने सरपंच रहते हुए उनको सिखाए थे। और महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो हमसे बन सका वो सब हमने हमारे पूरे गांव वालों के सहयोग से, हमारी पूरी टीम के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ और पूरे गांव वालों के सहयोग से वहाँ पे पूरा उन लोगों को सब कुछ सिखाया है। मैडम, क्या अपील करेंगे लोगों से, क्योंकि आपके काम, मुझे लगता है कि जब कोई काम करता है तो उसे अपने काम बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि यदि काम हुए हैं तो गिनाने की आवश्यकता कतई नहीं पड़ेगी, लोग खुद बोलते हैं। क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? मैं सभी से, क्योंकि वार्ड नंबर 11 में जो 3 पंचायतें आ रही हैं, शोभापुरा गांव, रेबारेव का गुड़ा जिसके अंदर रघुनाथपुरा गांव भी है और डीकली गांव, मैं उन सभी ग्रामवासियों से यही अपनी तरफ से निवेदन और अपील करना चाहती हूँ कि मेरे 5 साल के कार्यकाल को देखते हुए जो मैंने काम किया है वो मैं इन्हीं 3 ही पंचायतों में आगे कंटिन्यू रखना चाहूँगी। और इसके साथ ही गाँव वालों के सहयोग के साथ और जो काम मेरे बच गए उनके सहयोग के साथ पूरे करूँगी। उन सबसे मैं ये कहूँगी कि आप काम को देख के वोट करें, आप जातिवाद को मत देखें, आप क्षेत्रवाद को न देखें। आप जो कैंडिडेट है जो आपका काम कर सकता है, जो आपके कामों को आगे ले जा सकता है और आपको टेक्निकली, फाइनेंशियली और आपको हर तरीके से जो भी आपके गांव के विकास में जो काम कर सकता है उसको आप देखते हुए उस कैंडिडेट को वोट करें आप। और चुनाव में कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण बहुत अहम रोल रखते हैं। और आपकी शोभापुरा अगर पंचायत की बात करते हैं तो वहाँ डांगी समाज के जो वोटर्स हैं उनमें शायद कुछ वोट बटने की संभावनाएं यहाँ पर नज़र आ रही है। जिस तरह से हमने लोगों से भी बात की है तो डांगी समाज के जो वोट हैं उन्हें आप अपनी तरफ कैसे लेके आएंगे और क्या लगता है आपको वहाँ शोभापुरा पंचायत? शोभापुरा गांव में बिल्कुल आप जो कहा है आपने कि डांगी समाज वहाँ पे ज़्यादा है, पर एक बात मैं आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहूँगी कि मैं जनरल से हूँ। जब मैं सरपंच लड़ी थी तब भी डांगी समाज वही था और डांगी समाज ने पूरा मेरा सहयोग किया था और मुझे सरपंच बनाया था। जबकि मेरी जाति के वहाँ पे शोभापुरा में देखा जाए तो मात्र 5% लोग ही है, बाकी का बाहुल्य देखा जाए तो डांगी समाज है। उन्होंने मेरी हायर एजुकेशन को देखते हुए और काम को देखते हुए उन्होंने मुझे वोट किया था सरपंच के वक्त। और अभी जैसा कि मैं घरों घरों में जाके मैंने कैंपेनिंग की है तो उन्होंने मेरे कामों को अप्रिशिएट किया है कि आपने पहले और भी सरपंच बने थे, पर जितना ध्यान आपने सरपंच बनते हुए हम लोगों को और हमारे गांव का विकास किया इतना किसी ने नहीं किया। तो उनका पूरा सपोर्ट है मेरे साथ। और पुराने पंचायत समिति चुनाव में, सरपंच के चुनाव में कहीं ना कहीं डांगी समाज में कुछ नाराज़गी भी देखी गई थी आपके प्रति? नहीं, ऐसा आप कुछ लोगों को छोड़ के, जैसे कि मैं जिनसे पर्सनली मिली हूँ, मैंने एक भी घर नहीं छोड़ा है, चाहे वो डांगी समाज हो या दूसरा समाज हो, मैंने एक भी घर नहीं छोड़ा है। उनसे मैंने बात भी की है कि यदि कुछ काम रह गए हैं, क्योंकि मेरे कार्यकाल में लगभग मैंने उनको सहयोग में, उनके साथ में रखते हुए मैंने सारे काम किए।
और उनसे मैंने ये भी बात करी है कि कुछ काम रह गए हैं, जैसे कुछ जगह लाइट का इशू है, लाइटें लगानी अभी कुछ जगह बाकी है, क्योंकि लास्ट जो मेरे कार्यकाल में जो लास्ट साल जो था वहाँ पे बजट पास नहीं हुआ था। जो राजस्थान की सरकार थी, कांग्रेस सरकार, उन्होंने उस वक्त बजट लास्ट साल में वो पास नहीं किया था। और हमारा पूरा मेन मोटो ये था कि लास्ट साल के अंदर हम ये काम जो सफाई का जो छोटा मोटा बचा खुचा है वो कर लेंगे और लाइट्स का कर लेंगे। बट अब उनसे बात करी है कि जो कुछ बचे हुए काम है वो अब हम करेंगे। राजस्थान में तो अभी भी कांग्रेस की सरकार है, आप जीत जाएंगे तो काम कैसे होंगे? ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सरकार होते हुए काम नहीं करा सकते। वो तो कैंडिडेट उम्मीदवार जो प्रत्याशी है और जो जीत के आएगा उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, वो काम कैसे निकालता है। तो ऐसा नहीं है कि राजस्थान की सरकार मेरे कार्यकाल में भी नहीं थी, तब भी हमने काम किए, तब भी सरकार वही थी। लगता है मैडम कि राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है और इस बार जो पंचायत समिति के जो चुनाव हुए हैं, पंचायत के जो चुनाव हुए थे, उसमें भी कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार का एक अहम रोल माना जाता है, क्योंकि लोगों के मन में ये विचारधारा होती है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो हमारे यहाँ पर कांग्रेस का ही कैंडिडेट चाहिए। जिस तरह से लोगों के मन में विचारधारा होती है, उन लोगों को क्या कहें? देखिए, सबसे बड़ा है कि सबसे पहले हमारे लिए देश है, देश में केंद्र की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। जो मेन फैसले जो कुछ भी है अपना मोदी जी, केंद्र सरकार हमें सारी योजनाएं हमें दे रही है। हालांकि राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस सरकार होते हुए भी केंद्र की जो भी योजनाएं है वो हम तक घरों घरों में पहुंच रही है। जिस जगह से सरपंच लड़कियां हैं, तो अभी जो चुनाव हुए थे सरपंच में, उसमें भी अधिकतर कैंडिडेट जो भी जीते हैं वो बीजेपी के ही हैं। तो लोगों का विश्वास बीजेपी पे आज भी है, क्योंकि मोदी जी इतना काम कर रहे हैं। मोदी जी जो उनके कार्यकाल में जो जो योजनाएं उन्होंने रखी है वो घर घर के हर एक इंसान के पास पहुंची है। तो उन सब चीज़ों को लोगों के घरों में जा रहे हैं, लोगों से वोट अपील भी कर रहे हैं। क्या लग रहा है रुझान, आपको क्या लग रहा है जिस तरह से आप लोगों से मिले हैं? जहाँ पे भी मैं जा रही हूँ तो सच के पूछें, चाहे गांव हो या कॉलोनीज हो, सबका यही कहना है कि मोदी जी ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है। जो कमल के फूल पे हैं तो उनका यही है कि गाँव, यदि मैं किसी भी गाँव में भी गई हूँ तो उन्होंने बोला है कि जनारो खावाला वणा लो बजा वाला इस। तो मतलब जिसका हम खा रहे हैं तो उसके लिए हम वोट क्यों नहीं करें। वो हमारे लिए कोरोना काल में भी हमारे लिए गेहूं हमें डबल दी है और हमें जो किट उपलब्ध कर रहा है, और इसके अलावा जो घर घर गैस पहुंचाया है। ऐसी महिलाएं जो लकड़ियों पे बनाती थी, तो उनका यही कहना है कि मोदी जी हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो हमें तो खाली इतना ही करना, खाली वोट उन्हें देना है। तो उनका यही कहना है कि जनाला खावाला वणारा तो वजावाला इस। आपके वार्ड में हम गए थे, लोगों से हमने बात भी की थी। लोगों से जब हमने पूछा था तो वो जिला परिषद सदस्य को नहीं जानते थे, प्रमुख को नहीं जानते थे और प्रधान तक का नाम तक नहीं जानते थे। लोगों ने हमें, जब वार्ड में हमने ग्राउंड जीरो रिपोर्ट तैयार की तो लोगों ने ये बात कही है। तो जिस तरह से पुराने कार्यकाल में लोगों ने अभी तक प्रधान को नहीं देखा, प्रमुख को नहीं देखा, पंचायत समिति सदस्य को वो लोग नहीं जानते, तो आपको लगता है कि इस बार अगर आप जीतेंगे तो शायद आने वाले 5 साल बाद इस तरह की शिकायत ना मिले? ग्राउंड रिपोर्ट लेनी भी बहुत ज़रूरी है। आपने जैसा कि कहा है कि नहीं जानते, तो अभी जो भी हम जीत के आएंगे, क्योंकि अभी वोटिंग के लिए हमने एक एक घर और एक एक ढाणी हमने नहीं छोड़ी है। चाहे पहाड़ों पे भी बसा हुआ घर है तो हमने बहुत दूर तक भी गए। तो ऐसे ही उनको लग रहा है, उनको विश्वास भी है कि इतना दूर तक ये चल के आ सकते हैं, क्योंकि वोटिंग के टाइम पे भी लोग इतना दूर तक भी नहीं जाते हैं, उसको स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो उनका विश्वास भी जगा है और उन्होंने मेरे 5 साल के कार्यकाल को भी देखा है, तो वो लोग मोटिवेट भी हो रहे हैं। और बिल्कुल यदि जनता मुझे जिताती है और मुझे आगे बढ़ाती है तो मैं जो मैंने वादे किए हैं उनसे वो पूरे करूंगी और उनका पूरा काम करूंगी। बिल्कुल इसी दृढ़ संकल्प के साथ चुनावी मैदान में कविता जोशी इस बार है और कहा जा रहा है कि अगर इनकी जीत होती है तो ये प्रधान की भी प्रबल दावेदार है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पर किसकी ताजपोशी होती है और आने वाले 5 साल तक, आने वाले अगले चुनाव तक यहाँ पर क्या कुछ काम हो पाते हैं और क्या कुछ काम अधूरे रह जाते हैं। उदयपुर न्यूज़ एक बार फिर अपील करता है कि मतदान करने अवश्य जाएं। आपका मताधिकार ही आप लोगों को अगले चुनाव तक आपका प्रतिनिधि चुनने में मदद करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि समय निकल जाए और फिर से आपको पछताना पड़े। सोच समझ कर देना वोट, नहीं तो होगी फिर भारी चोट। इसलिए घरों से निकले, मतदान स्थल तक पहुंचे। कोविड महामारी चल रही है, संक्रमण का खतरा है। 2 गज की दूरी अपनाते हुए, मास्क का उपयोग करते हुए मतदान करने अवश्य जाएं। सोच समझकर मतदान करें। उदयपुर न्यूज़ इसी तरह आओ गांव चले कार्यक्रम में आपको और भी ग्राम पंचायतों में लेकर चलेगा। प्रत्याशियों के दावे वादे आप लोगों तक पहुंचाएगा। सोचना आपको है, समझना आपको है। और हाँ,
मतदान अवश्य करना है। फिलहाल अभिषेक जोशी को सहयोगी कमल वसीटा के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए उदयपुर न्यूज़। नमस्कार।